वालेकुम सलाम। ये तकरीबन छः महीने पुराना वाक़या है। इसकी FIR भी हमने दर्ज करा दी थी। उस वक्त ये इधर दरवाज़ा था, इससे इंटर हुए थे। 1 लाख रुपए तकरीबन कैश था और मोबाइल फ़ोन जो है ना वो स्नैच करके लेके गए थे। FIR भी दर्ज कराई, CCTV फुटेज भी दी है, रेंजर्स को दी है और जो मोबाइल नंबर था वो भी उस पर लगा हुआ है CPLC पे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका है। आपने जो है कोई शनाख्त जिससे आप पहचान सकें उन मुजरिमों को? वो CCTV कैमरे में बाकायदा उन दोनों की तस्वीर क्लियर आ रही थी। हमने जो है दे दिया था पुलिस को, रेंजर्स दोनों को, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका है। अच्छा, आप जरा दिखा सकते हैं अपनी कौन सी जो है शॉप पे आपकी वो है? ये CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। दोनों डकैत जो थे उनकी तस्वीर क्लियर थी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका है। 6 महीने हो गए इस बात को। ये गेट होता था उस वक्त, ये अब बंद कर दिया है। इधर से इंटर हुए थे वो। अच्छा, इसके अलावा आपके एक और पार्टनर के साथ भी डकैती का वाक़या हुआ है? सप्लायर है ना, ये पैम्पर सप्लाई करते हैं। ये अभी ये 2 हफ्ते पहले की बात है। यहाँ से पेमेंट लेके गए, सामने मेडिकल पे गए तो इसके पीछे वहाँ गए, उस मेडिकल वाले के साथ भी लूटमार की और इसके साथ भी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाक़या जब हुआ तो यहाँ पे कोई लोग मौजूद थे या नहीं? जी बिल्कुल, मार्केट बिल्कुल ओपन थी और साथ में ही मतलब बिल्कुल सामने ही मेडिकल है और रोड है चलता हुआ, और उस पर वो लोग बिला झिझक आए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। मुझे भी लूटा है, मुझसे मोबाइल कैश लिया है और साथ में जो दुकानदार थे उनसे भी कैश वगैरह लिया है और वो बिला झिझक उससे आराम से वो चले गए। पुलिस की क्या कारकर्दगी दिखाई देती है आपको इस मामले में? फ़िलहाल तक तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा कि पुलिस क्या कर रही है या किस तरह कर रही है, क्योंकि जो डकैत हैं, जो चोर हैं, वो खुलेआम फिर रहे हैं। कभी भी किसी को भी वो दिन दिहाड़े लूट लेते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरियाल अहमद जाग कराची से। इस वक्त हम मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी में और यहाँ के दुकानदारों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आए दिन यहाँ पे डकैती की वारदातें हो रही हैं। चलते हैं और मालूम करते हैं कि उनको किन पर शुबा है और पुलिस इस बारे में क्या इक़दाम कर रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे डकैती के हवाले से बताएंगे कि यहाँ पे कितनी डकैतियाँ हो रही हैं? कि आपकी दुकान में भी ऐसा हुआ है? हमारा दुकान में रात को 4:30 बजे चोर आए थे। 4-5 बंदे थे, मोटरसाइकिलों पे आया था और हमारे से भी पैसे ले गया। सामने 2 मोबाइल वाले थे, उसको भी लूट के ले गए थे। दुकान का कथाले तोड़ दिया, उसमें 15-20 लाख रुपए का सामान उसका किया है। हमारा होटल पे भी आया था, हमारे से भी पैसे लेके गया है। मतलब रोड पे सब डरे हुए, खौफ से कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। पुलिस की क्या इक़दाम है इस हवाले से? पुलिस उसी दिन 4:30 बजे से सुबह 7:30 बजे तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। सुबह 7:30 बजे आया तो हम लोगों का भरम दिखा रहा है, बोलता है तुम लोगों ने कारोबार क्यों खोले हुए, क्यों बैठे हुए रात को? तो हम लोग तो लाजमी बैठेगा, यहाँ कारोबार करने आया। 15 साल से ये होटल खुला हुआ है, कभी बंद नहीं हुआ है। अभी हमको धमकियाँ दे रहे, बोलते हैं तुम ये होटल क्यों खोल रहे हो? इसके अलावा और कौन कौन सी दुकानों पे यहाँ पे? हमने मोबाइल वाले का दुकान है, फरहान भाई है, एक पप्पू मोबाइल वाला है। उसी दिन रात को 12 डकैती हुआ है। एक डकैती नहीं हुआ है, 12 डकैती हुआ है। मोटरसाइकिलें छीना की है और लोगों को परेशान करके मोटरसाइकिलों से उतारा है। 12 डकैती हुआ है उसी रात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएंगे अभी डकैती की वारदातें हो रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ठीक है, उन्होंने काम करना बहुत मुश्किल कर दिया है। अब एक गरीब आदमी काम करे, पैसे कहाँ से लाए? अब मेरा 7 से 8 लाख रुपए का उन्होंने नुकसान कर दिया है। दिन दहाड़े का, मतलब रात में दिन दहाड़ा बना दिया उन्होंने। पिस्तौल लेके उनको यरगमाल बनाया, ताले टूटे, बराबर लेके ताले तोड़े, आराम से सामान बोरा भरा, खाली की दुकान आराम से लेके चले गए। वैसे मोबाइल यहाँ से गुजरती है, उन दिनों 2 घंटे हो गए मोबाइल नहीं गुजरी। 15 पे कॉल की, वो लेट आए। तो अब हम कहाँ से मांगे? देखिए मेरा पूरा काउंटर खाली पड़ा, दिखाएं। अब ये सारे मेरे मोबाइल थे, मैं कल परसों लाया हूँ। अब मैं कहाँ से लाऊँ? मुझे कौन देगा? कौन मुझे सपोर्ट करेगा? काम तो हमने करना है, इसके अलावा हमें कोई और काम करने किन लोगों पे आपको शक है? देखिए शक अब किसके ऊपर करें? अब किसी गलत आदमी में शक कर दे तो उसको भी नुकसान है। अभी तो पुलिस के काम बनता है ना। उनकी पहचान कोई आप जिनसे शनाख्त कर सके उनकी? अब ये देखिए, मैं तो था नहीं। अब वो होटल वाले थे वहाँ पर, वो आपको बता सकते हैं कि उनको शनाख्त की। कुछ रुमाल पहने हुए थे उन्होंने, बहुत थे, काफ़ी बंदे, 7-8 बंदे से ज़्यादा बंदे थे। कोई ज़बान जिसके? अच्छा, आप नहीं मौजूद? मैं मौजूद नहीं था, मैं घर पे था, मुझे इतला दी गई तो फिर मैं पहुँचे यहाँ पर। जब मैंने देखा तो मेरी दुकान पे काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका और है। कितने दिन हो गए ये वारदात? 6 दिन हो गए। पीर वाले दिन का वाक़या है, 6 दिन हो गए आज। और आपने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज रिपोर्ट मैंने FIR कटवा दी। उसके पीछे 2-3 दफ़ा मैं थाने जा चुका हूँ। अपनी तरफ से तो इंक्वायरी कर रही है कि आप क्या लेके आए, ये लेके, लेकिन पुलिस की इतनी हाई फाई एफर्ट नहीं जो एफर्ट होनी चाहिए। इसके
अलावा और कौन सी दुकानें हैं जहाँ पे? इसके अलावा ये 3 दुकानें छोड़ के हैं, उसके भी ताले टूटे थे। ठीक है, ईदगाह चौक पे भी एक दुकान है, उसके भी ताले टूटे थे, लेकिन उसका बच इसलिए गया कि उसके अंदर से लॉक था कुछ, अरे उसका पीछे से। लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए ना, ये समझ से बालातर बात है कि वो मिसाल रात में बिल्कुल अयाशी की तरह आ रहे हैं और जिसको मर्जी लूट मार कर रहे हैं और जा रहे हैं ना, पुलिस पूछ रही है। अब मिसाल है कल वो दोबारा आ जाए, आप क्या कर सकते हैं? तो अगर पुलिस या एजेंसी इनके ऊपर काम या कार्रवाई नहीं करेगी, इनको नहीं उठाएगी, इनको नहीं पकड़ेगी, तो ये चोरी चकारी नहीं रुक सकती ऐसे। इसकी एजेंसियों का काम है, जो पुलिस हमारे इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें। हम गरीब लोग रोटी नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? हम रोज़ दिहाड़ी वाले लोग हैं, घर जाके बैठ जाएं, घर के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? अपना कहाँ इस काम के अलावा दूसरा काम आता नहीं है, क्या करें? आपकी दुकान पे भी डकैती हुई मैंने सुना। जी, हल्के हल्के लड़के आए थे तो गन पॉइंट पे सुबह 5 बजे के टाइम मोबाइल ले गए। बस कैश वैश हमारे पास कुछ नहीं होता, सुबह के टाइम पे सिर्फ मोबाइल ले गए गन पॉइंट पे। कोई शनाख्त ऐसी जिससे पहचाना जा सके उन्हें? बिलोच लड़के थे, बस बिलोच थे, हल्की हल्की उम्र के थे। एक ने पेंट शर्ट पहनी हुई थी, एक ने सलवार कमीज़ पहनी हुई थी। ये कितने दिन से वारदातें चल रही हैं? ये तकरीबन 1 महीने से ऐसी वारदातें चल रही हैं। कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ? किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। FIR आप लोगों ने कटवाई? FIR कटवाई थी। पिछले दिनों में हमारा भाई भी लूटा गया था नाले के ऊपर, उससे मोबाइल और तकरीबन पैसे भी लेके गए थे, उसकी भी FIR कटवाई हुई थी। पुलिस का कोई रद्द-ए-अमल था? नहीं, उसमें कोई पुलिस का नहीं था। बिलोच लड़के थे वो भी हल्की हल्की उम्र के लड़के थे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं। मेरे सामने उस दिन खातून का बेचारी का पर्स छीन के ले गए। हालांकि इतना अच्छा इलाका था, अभी 1 साल से इतनी ख़राब हालत सूरत हाल है यहाँ पे, कोई चीज़ भी महफूज नहीं है, ना गाड़ियाँ महफूज हैं, रक्शे चोरी हो जाते हैं, मोटरसाइकिलें छिन जाती हैं, डकैतियाँ लग जाती हैं आए दिन। ये तो रोज़ की कहानी है। ये कितने दिनों से ये सिलसिला जारी है? तकरीबन 1 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों ने पुलिस से कोई राब्ता किया? पुलिस कहाँ आती है? पुलिस तो जब आती है कि जब वो चले जाते हैं। इस इलाके का पूरा नाम बता सकते हैं आप? ये मंसूर कॉलोनी कहलाता है। ये ईदगाह से लेके ये अयूब अंसारी है आगे इस पट्टी तक बहुत ज़्यादा हो रही है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आए दिन यहाँ पे डकैती की वारदातें हो रही हैं और यहाँ के मुतासिरीन मीडिया से जो है कंप्लेंट्स कर रहे हैं, पुलिस से काफ़ी नाउम्मीद दिखाई देते हैं। मैं चाहूँगी कि इस हवाले से इक़दामात लिए जाएँ।